फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ट्रैवल पर्पस से पासपोर्ट को ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। चाहे आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो और आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हैं आपके पास, बट आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है, तो आप किसी भी पर्पज से अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट को ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। तो आज की डेट में पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का ही आपने यूज़ करना है, जो है passportindia.gov.in। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको गूगल क्रोम पर बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, तो आपने उन फेक वेबसाइट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, इसी वेबसाइट का यूज़ करना है। और अपना जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें अगर आपको किसी भी डिटेल में कोई डाउट लगता है तो आपने उस डाउट को क्लियर करना है, फिर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से ही अपनी डिटेल्स ऐसे ही फिल कर देते हैं तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा और आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि परमानेंट एड्रेस क्या है, और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है इज योर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम। तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो करंट एड्रेस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जिस एड्रेस पर आप करंट टाइम पर रह रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसी एड्रेस को अपना करंट एड्रेस कंसिडर करना है। तो जो आपका पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट के ऊपर आपका एड्रेस भी मेंशन होता है, तो पासपोर्ट के ऊपर आपका करंट एड्रेस ही मेंशन होगा। तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस भी कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आपकी क्या होती है, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके करंट एड्रेस पर ही होगी और आपके पासपोर्ट के ऊपर भी आपका करंट एड्रेस मेंशन होगा, और फिर जब आपका पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा वो भी आपके करंट एड्रेस पर ही डिलीवर किया जाएगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट एड्रेस की, तो परमानेंट एड्रेस मीन्स जिस एड्रेस पर आप पहले रह रहे थे बट अब आप किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो पहले वाला एड्रेस होगा। तो अब आपने जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं तो आपने अपने दोनों एड्रेस ही मेंशन करने हैं। बट आपका जो पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा, पासपोर्ट के ऊपर मेंशन जो होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो आपकी करंट एड्रेस पर ही होगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने दोनों एड्रेस की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपका जो सेम है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका अगर सेम है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपना जो करंट एड्रेस है उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो ये था प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पासपोर्ट से जुड़ा कोई भी डाउट है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है, ऑफिस अपॉइंटमेंट में क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पासपोर्ट एप्लीकेशन फाइल को होल्ड पर क्यों रखा जाता है, यानी कि पासपोर्ट से जुड़ा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।